चाहिए ही, फ़ोन चाहिए, तो होगा, समय बदल रहा है, पर माता पिता बनने का मतलब बस फ़ोन ला के दे देना नहीं है, उनके जीवन को चलाना है। कार लेके दे देना नहीं, संस्कार देना ज़रूरी है। बच्चों को आप कार दे दो और वो जा कर के उसको ओवर स्पीड कर रहा है तो एक दिन जाके एक्सीडेंट होगा। तो कार के साथ संस्कार दो, इसलिए उसे बेटी नहीं चाहिए। अगर आज के समझदार बच्चे जो आजकल सब हैं, लड़के, सबके पास टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, अच्छी अच्छी बातें सीख रहे, अगर आज के लड़के पढ़े लिखे बच्चे ये अपने माँ बाप से कंडीशन रखें कि कुछ भी हो जाए भैया मैं तो नहीं बिकूंगा, मुझे कोई दहेज में खरीद नहीं सकता कि इतना तोला सोना, इतना कैश, इतना गाड़ी, इतना बंगला, मैं नहीं, मैं मेहनत करूँगा अपना, तुम्हारा और आने वाला जो लड़की है उसका और अपने आगे आने वाले बच्चे सबका निर्वहन मैं करूँगा। तो मुझे लगता अंत में जाके माँ बाप को झुकना पड़ेगा कि हमारा बच्चा कहता मुझे दहेज नहीं चाहिए, तो इसकी शादी ऐसे ही होगी, बिना दहेज के ही होगी। और दूसरी तरफ जो मैंने पहले बात कही, लड़की को भी मजबूत होना चाहिए कि भाई मैं तो शादी तभी करूँगी, ये मेरी कंडीशन है, मेरे घर से दहेज नहीं जाएगा। हाँ, मेरे माँ बाप मेरी खुशी के लिए, कि जीवन भर हमारी अपनी तो है, ये कहीं और थोड़ी गई है, तो अपनी खुशी से कुछ मुझे मेरे लिए दे रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन कह के कंडीशन रख के अगर आप मांग रहे हो और आप सोचते हो इससे आपका घर चल जाएगा, कितने दिन चल जाएगा? कितने दिन फर्नीचर चला लोगे? एक दिन टूटेगा। कितने दिन कैश के दहेज से खा लोगे? और एक बहुत अच्छे संत हुए हैं, परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज, वो दहेज के लिए बहुत बोलते थे कि दहेज नहीं लेना चाहिए, भ्रूण हत्या नहीं। तो वो ये बात बोलते थे कि भैया देखो, दहेज में जो भी चीज़ मिलती है ना, बड़ी खतरनाक होती है। अगर यकीन ना हो तो हिस्ट्री पढ़ के देख लो, 2 आदमी दहेज में मिले थे जिन्होंने सब तबाह कर दिया था, एक शकुनी और एक मंथरा। ये दोनों दहेज के आइटम थे। एक को केकई अपने साथ लाई थी और एक जो शकुनी है उसने पूरे कौरवों को तबाह कर दिया, क्योंकि सारी षड्यंत्र रचाने वाला तो वही था। तो ये दोनों ही दहेज के आइटम थे। और देखो क्या से क्या कर दिया। तो इसलिए दहेज जो है सचमुच एक बहुत बड़ा, मैं कह सकती हूँ, राक्षस है जो हमारे समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, खा रहा है। तो इससे समझदार लोगों को बचना चाहिए। लड़के लड़कियों को तो पक्का ही बचना चाहिए। अपनी कंडीशन रखें कि नहीं, हम अपनी मेहनत करेंगे, खुद दोनों मिलके कमाएंगे, अपना जीवन चलाएंगे। हमको ना तो किसी पे बोझ बनना है, ना किसी, अरे एक गरीब इंसान जब बेटी की शादी करता है ना, तो 2 मिनट लगते हैं हमको कमियां निकालने में कि शादी में ये नहीं था, वो नहीं था। आप पूछो कि उस तैयारी को करने में भी उसने कितने लाखों रुपए का कहीं से उधारी लेकर के उसने उस चीज़ को किया है, सिर्फ इसलिए कि ऐसा ना हो कि लड़के वाले कह के चले जाए नहीं हमारी कंडीशन पूरी नहीं, उठो। और ये सिर्फ फिल्मों और उनमें ही नहीं, ये जीवन में भी होता है। तो उससे बचने के लिए समझदार बनिए और दहेज से ज़्यादा अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। आज कम भी हो जाएगा तो आगे चल के दोनों मिलके साथ में आगे बढ़ के कमा लेंगे और अपने जीवन को चला लेंगे। बिल्कुल। और एक संत महात्मा जी की किसी, मेरे को उनका नाम नहीं याद है, लेकिन मैंने उनकी इसी दहेज के बारे में एक बात सुनी थी कि जब बच्ची छोटी सी होती है और वो खिलौने बोलती है तो उसके पिताजी मार्केट से जाके खिलौने लाए आते हैं। थोड़ी बड़ी होती है, वो साइकिल की डिमांड करती है तो पिताजी साइकिल ला के दे देते हैं। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद उसको और किसी साइकिल से मन भर जाता है तो स्कूटी दे देते हैं। फिर मन भर जाता है तो गाड़ी दे देते हैं। ऐसे ही जब उसको लगता है किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई साथ में होना चाहिए, अकेले बोरिंग हो रहा है, तो वो दहेज एक तरीके से लड़के को खरीदना हो गया जी। तो खरीद के उसको चीज दे देते हैं कि ये लो जी, जैसे कार थी तुम्हारी, जैसे स्कूटी थी, वैसे ये अब लड़का है और हम इतने पैसे में इसको लेके आए हैं जी। और उसके बाद जब इस तरीके से कोई लड़का आया है तो वो एक लड़की से सम्मान की उम्मीद नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल। और दोनों तरफा अगर लड़के दहेज की मांग नहीं रखे, बिल्कुल सही बात है। इसमें फिर जो लड़की पक्ष है उसको भी समझना होगा, वो भी डिमांड ना रखे कि भाई इतना ही कमाता हो,
हाँ, हम तभी शादी करेंगे, ये भी तो आपकी डिमांड हो गई। तो वहाँ आपको भी थोड़ा समझना चाहिए कि नहीं, हमको जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि ये देखना है कि कहाँ तक साथ देने वाला है। साथ देने वाला इंसान कोई भी होता ना जीवन में, आप आगे चल कर के अपना खुद का जीवन बना सकते हो। पैसा कमाना आप कहीं ना कहीं से कमा लोगे, लेकिन सोच बिगड़ गई तो फिर आप कभी साथ नहीं रह सकते। कहते हैं ना कि संबंध में सुंदरता या बाहरी जो दिखावा है वो एक समय के बाद ढल जाएगा। काम आएगी आपकी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आप जब तक दूर रहते हैं तब तक आप इंसान को सिर्फ एक बाहरी मुखौटे में देखते हैं। आप उसकी अगर बाहरी सुंदरता से भी अगर आप आकर्षित हो, लेकिन जब वो आपके 24 घंटे साथ रहेगा तो आकर्षण भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप उसको जगता हुआ सोता हुआ देख रहे हो। उसको आज की भाषा में कहूँ तो बाहर से भले लड़कियां कितना भी सुंदर मेकअप कर ले, वह घर में रहेंगी तो असलियत भी दिखेगी। फिर अंदर के इमोशंस दिखेंगे। बाहर से हम जब किसी से 5-10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा मिल लिए तो हम थोड़ी ना दिखाएंगे कि हाँ हमको गुस्सा भी आता है, हम तो हमारी अच्छी साइड दिखाएंगे। बट जब आप 24 घंटे साथ रहोगे तो नेगेटिव साइड भी दिखेगी। तो वो चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना है। और हर आदमी में नेगेटिव तो होता ही होता है, बिल्कुल। कोई ऐसा तो नहीं परमात्मा है, भगवान है, सबके अंदर नेगेटिव है। तो ये चीज़ें आप एडजस्ट तब कर पाओगे जब अंडरस्टैंडिंग होगी। तो पहली चीज़ है कि एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और ये पहला कंडीशन होना चाहिए। बाद में प्रॉपर्टी और ये सब आता है, क्योंकि अक्सर होता है, कई बार ऐसा भी होता है, माँ बाप अच्छी प्रॉपर्टी देख लिए, पैसा देख लिए, बाद में जाकर के स्थिति खराब हो गई तो वहाँ भी फिर साथ देना पड़ेगा। आप छोड़ के नहीं भाग सकते कि नहीं मैं तो उस समय आई थी जब महल थे, अब झोपड़ी है तो मैं जा रही हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते। वहाँ आपको समझदारी से कंधा मिला के आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे जनक जी ने राम देखे थे जी, तो उन्होंने राम जी को सौंपी थी। तो चाहे जब सीता मैया महल में थी तो उन्होंने तब भी ख्याल रखा, जब सीता मैया वनवास में गए वे लोग तो तब भी, क्योंकि अब वो सब पैसा धन कुछ भी नहीं है, काम नहीं आया। लेकिन राम जी हैं तो उन्होंने ध्यान रखा। उसके बाद कहा जाता है, जितना मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, कि वाल्मीकि जी के आश्रम में जब भी थे तब भी राम जी अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखने की कोशिश करते थे। बिल्कुल। तो यही चीज़ समझने वाली है। रिश्तों की बात अगर कर ही रहे हम इतनी, तो ये चीज़ समझिए कि लिस्ट बनाने में गलती मत करिए। लिस्ट सब बनाते हैं, लड़की बनाती है, परिवार अपना बनाता है, लड़का अपना बनाता है। तो उस लिस्ट में समझदारी से जो चीज़ें जीवन को वैल्यू देती हैं उनको पहले रखिए। मैं ये नहीं कहती, देखो मैं कितना भी बोलूँ, आप कितना भी बोलो, अगर एक बच्ची अच्छे कंफर्ट लाइफ में रही है तो स्वाभाविक है उसके माँ बाप ऐसा ही कंफर्ट ढूंढेंगे, चाहे पैसे को लेके हो, घर को लेकर के हो, और वो एक माँ बाप की कंडीशन होगी। बट उस कंडीशन को पहले फर्स्ट स्टेप पे मत अप्लाई करिए, उसको नीचे रखिए। पहले की जो कंडीशन है वो ज़्यादा ज़रूरी है। जो बिहेवियर है, जो समझ है, जो उसका वातावरण है, जो उसकी आदतें हैं, हैबिट्स हैं, वो देखना पहले ज़रूरी है। फिर बाद में आप चलो जो भी देख रहे, बट पहले कंडीशन को सही रखिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से ये बात आपने समझाई, और ये दहेज और इस मुद्दे पे बहुत बढ़िया चर्चा हो गई है यहाँ पे। एक और चीज़ जो मैं कहूँगा कि एक बार लड़की की शादी हो गई है, वो नए घर में आ गई है, वो एडजस्ट हो गई है, सब कुछ ठीक है। अब एक प्रेशर जो उसके बाद आता है, इमीडिएटली उसके बाद आता है, वो होता है कि अब बच्चा चाहिए। तो एक जीवन को सार्थक करने के लिए माँ या बाप बनने की ज़रूरत कितनी है? क्या जीवन सार्थक नहीं कहलाएगा अगर बच्चे ना हो तो? नहीं, ऐसा किसने कहा? जीवन तो सार्थक, मुझे लगता है जीवन तो सार्थक तब नहीं हो पाएगा जब जीवन में जीते जी अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाओगे। ऐसे कितने दुनिया में, अरे बच्चा छोड़ो, शादी नहीं हुई तो भी अपने जीवन को भगवान के लिए सौंप दिया, समर्पित कर दिया। ये कंडीशन कहीं भी मुझे नहीं लगता कि जीवन से जुड़ी हुई है। हाँ, समाज जो है वो कभी कभी ज़रूर
प्रेशराइज करता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें जीवन की सार्थकता है नहीं है, इतना कहूँगी कि कोई भी आदमी ग्रस्त में आया है और फिर वो चाहता है कि भाई बच्चे हो या माँ बाप बने, तो पहले जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार रहिए। बच्चे होने का मतलब है कि आप एक देश को, एक समाज को बना रहे हो। आपके बच्चे आगे चल के भविष्य बनेंगे, समाज बनेंगे। आजकल एक बहुत बड़ी गलती जो हो रही है कि क्या होता है ना कि बच्चे हो गए, टाइम नहीं है। अब बच्चों की अपब्रिंगिंग, जो परवरिश है, वो माँ बाप ने किसके भरोसे छोड़ रखी है? आईपैड के भरोसे। उन्होंने बच्चे को आईपैड दे दिया और आईपैड को कह दिया तू सिखा इसको जीवन जीना। अब वो आईपैड सिखा रहा है उसे, अच्छा बुरा। माता पिता वहाँ से बहुत दूर है, काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई हम आगे बढ़ें, अपना परिवार बढ़ाएं, तो उसके लिए आपको फिर जिम्मेदार बनना पड़ेगा। आजकल के बच्चों में सबसे बड़ी उनकी खुद की भी ये परेशानी है कि भाई हम माँ बाप तो हैं हमारे, पर टाइम नहीं है उनके पास हमारा। या फिर अगर है भी तो पूरा परिवार अगर बैठा भी है, टाइम भी है, तो वो सोफे पे अपने उसमें लगा है, वो यहाँ अलग लगा हुआ है। मुझे लगता है ये अगर आप करोगे अपने भविष्य में, तो इससे अच्छा है कि आप माता पिता ना बने। माता पिता बन रहे हो तो बच्चों के भविष्य को निर्माण करने का आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और ये धर्म है आपका, ये धर्म भी कहता है कि आप माता पिता बने हो तो आपको उनको संस्कारवान बनाना पड़ेगा। आप बस टेक्नोलॉजी से उनका भविष्य नहीं बना सकते हो। और आज का बच्चा, अभी रिसेंटली कहीं मैंने एक लाइन पढ़ी थी और उसको सुन के मुझे एकदम से ऐसे लगा अंदर से कि सचमुच ये बात सच हो रही है। गर्मियों की छुट्टियां चल रही है, गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे पहले कहाँ नाना नानी सबके घर जाते थे, खेलते थे, कूदते थे, पेड़ों पे चढ़ते थे। पर उस कोट में लिखा था कि आजकल जो पेड़ों के लगे बेर अपने आप झड़ने लगे, अपने आप गिरने लगे, क्योंकि उनको भी पता है कि पत्थर मारने वाला बचपन आजकल मोबाइल में बिजी है। आजकल के बच्चों को इतना ज़्यादा हमने टेक्नोलॉजी में घुसा दिया। कौन गर्मियों की छुट्टियों में आज बाहर जा कर के ऐसे मज़े कर रहा है कि जैसे मैं ये तो नहीं कहूँगी मैं बहुत पुराने ज़माने की हूँ, पर फिर भी हम और आप जो 90s और 20s की जिनकी जनरेशन रही है, उनकी गर्मियों की छुट्टियों में कितना मज़ा होता था। हाँ, मेरा बचपन तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही साधारण से बिल्कुल हटके था, क्योंकि मेरी बचपन से ही कथा शुरू हो गई। पर फिर भी आज भी मेरी आँख पर एक यहाँ छोटा सा निशान लगा हुआ है, और वो ऐसे ही लगा था कि भाई हम बेर तोड़ने गए और किसी ने आके एक पत्थर ऐसे फेंका, वो जाके मेरे यहाँ थोड़ा सा लग गया था। तो वो जब मैंने लाइन पढ़ी तो एकदम मुझे वो अपना बचपन याद आया। कितना कुछ बदल गया है। आज चौराहों पर बैठ कर के कौन सा बच्चा जा कर के एक वो समूह बना के खेल रहा है? नहीं। तो ये बच्चों का बचपन छीना गया है। बच्चों की जो आदतें हैं वो एक कारण ये है कि हमने भी उनको बिगाड़ा है। बच्चा खाना नहीं खा रहा, लो मोबाइल पकड़ा दिया, शायद इससे खाना आज अच्छा खा ले, लेकिन आप जानते हो उसके खाने के साथ भीतर क्या जा रहा है? आज रो रहा है तो फ़ोन पकड़ा दिया। आज इजी लग रहा है उसको शांत करने का ये तरीका, आपको आज अच्छा लग रहा है, बाद में आप इसके लिए रोएंगे, क्योंकि फिर उसके पास फुर्सत नहीं होगी आपसे बात करने के लिए। उसके पास हमेशा ये लगा रहा होगा हाथ में। तो मैं ये नहीं कहती कि ये चीज़ें गलत है। आज आप कितना भी समझा ले, वो आज की ज़रूरत है। हर घर में बच्चों को फ़ोन की ज़रूरत है। पहले तो फिर भी माँ बाप मना कर देते, पर जब से कोविड आया तब तो बच्चों के पास भी एक रीज़न आ गया, बोले ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो अब तो ये तो गैजेट तो हमें चाहिए ही, फ़ोन चाहिए। तो होगा, समय बदल रहा है, पर माता पिता बनने का मतलब बस फ़ोन ला के दे देना नहीं है, उनके जीवन को चलाना है। कार लेके दे देना नहीं, संस्कार देना ज़रूरी है। बच्चों को आप कार दे दो और वो जा कर के उसको ओवर स्पीड कर रहा है तो एक दिन जाके एक्सीडेंट होगा। तो कार के साथ संस्कार दो। उसको पता होना चाहिए कि मेरे संस्कार ये है कि
क्या करना है क्या नहीं करना है। बर्थडे पर आप बड़ी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कर दोगे, वो बहुत इजी है, पर बर्थडे पर उनको किसी अच्छे अनाथालय, किसी गौशाला लेकर के जाओगे तो उनको पता चलेगा जीवन में ये भी होता है। उनको पता चलेगा इनके पास माँ बाप नहीं है, इनके पास लग्जरी नहीं है जो हमको मिली है, और अगर हमको मिली है तो हमको उसको यूटिलाइज कैसे करना है। तो उनका बेस मजबूत करिए, बिल्कुल। उनकी फाउंडेशन मजबूत करिए। अगर आप वो करने को तैयार हो तब माँ बाप बनिए।